दोस्तों, एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमें काफ़ी टाइम मिलता है, लेकिन आप किसी वजह से एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पाते हैं और तो और आप जानना चाहते हैं कि कम समय में एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें और इनके अलावा भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कई सारी जानकारी जिसके बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए। तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। एग्ज़ाम से रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम को दूर करने में ये वीडियो आपकी मदद करेगी और लास्ट के 2 टिप्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब भी एग्ज़ाम नज़दीक आती है तो गूगल पे सर्च होने लगता है कि 15 दिनों में एग्जाम की तैयारी कैसे करें या बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें। इस तरह के सवाल गूगल पे सर्च होते रहते हैं और आप जितने ही कम समय में तैयारी करेंगे उतने ही थोड़ी बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, कुछ टिप्स के द्वारा इसको समझें। तो टिप्स नंबर 1, तो हमारा पहला टिप्स है टाइम टेबल बनाएं। जी हाँ दोस्तों, आप एक टाइम टेबल बनाएं और टाइम टेबल को अच्छे से बनाएं। जैसे कि आप जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा कमज़ोर हैं उस सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दें और परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो टाइम टेबल बनाना काफ़ी ज़रूरी है। तभी आप बेहतर तरीके से परीक्षा की एग्ज़ाम कर पाएंगे। किसी भी काम के लिए आप टाइम टेबल बनाकर करेंगे तो काफ़ी बेहतर तरीके से कर पाते हैं, क्योंकि टाइम टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आगे बढ़ते हैं टिप्स नंबर 2 की तरफ। जी हाँ दोस्तों, पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए पेपर से करें तैयारी। जिस एग्ज़ाम का तैयारी करना चाहते हैं उस एग्ज़ाम के पीछे दिए गए सिलेबस से तैयारी करें। यानी कि पिछले क्वेश्चन पेपर से अगर आप तैयारी करेंगे तो आप बेहतर तरीके से तैयारी कर पाएंगे और आप बेहतर तरीके से नंबर भी ला पाएंगे। पिछले क्वेश्चन पेपर से तैयारी करना काफी जरूरी होता है ताकि उन सभी में से आपको हो सकता है क्वेश्चन आए, तो उस पर भी ध्यान दें और हो सके तो पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर से तैयारी करें। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर तैयारी करेंगे तो आप काफी बेहतर तरीके से एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे। ऐसे कई सारी क्वेश्चन होते हैं जो पीछे पूछे जाने वाले क्वेश्चन दोहराते हैं, तो आप पीछे के क्वेश्चन से तैयारी करें और जो पहले से स्टूडेंट तैयारी किए हैं उनसे राय मशवरा एक बार जरूर कर लेनी चाहिए ताकि आप बेहतर तरीके से एग्जाम की तैयारी कर सके। आपको इंटरनेट पर भी आपको कई सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे जो पीछे पूछे गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि आप जिस भी सब्जेक्ट का तैयारी कर रहे हैं और आप कौन सी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं इस पर भी डिपेंड करता है। अगर वह पॉपुलर एग्जाम है तो आपको इंटरनेट पर भी मिल जाएंगे उसके क्वेश्चन पेपर, या आप ऐसे स्टूडेंट को ढूंढ सकते हैं जो पहले इसका एग्जाम दे चुके हैं और उनसे क्वेश्चन पेपर लेकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं टिप्स नंबर 3 की तरफ। गेस्ट पेपर से तैयारी करें। जी हाँ दोस्तों, जिस चीज का आप एग्जाम दे रहे हैं उसका गेस्ट पेपर से तैयारी कर सकते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से और कम समय में परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। गेस्ट पेपर काफी जरूरी होता है किसी भी एग्जाम के लिए। अगर आप कम समय में तैयारी करना चाहते हैं एग्जाम के लिए या जो ज्यादा समय में भी तैयारी कर रहा है एग्जाम के लिए, तो लास्ट में गेस्ट पेपर से जरूर तैयारी करें। या जो ज्यादा समय से भी तैयारी कर रहा है एग्जाम के लिए, तो मैं एक बात बता दूं, लास्ट में गेस्ट पेपर से जरूर तैयारी करें। गेस्ट पेपर काफी इंपोर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए। लास्ट में अक्सर स्टूडेंट गेस्ट पेपर से तैयारी करता है। तो आप कम समय में परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं या पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आप गेस्ट पेपर का जरूर उपयोग करें। आपको काफी सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो बोर्ड एग्जाम से पूछे जाते हैं। आपको एग्जाम में आएंगे तो आप बेहतर तरीके से उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं टिप्स नंबर 4 की तरफ। मॉडल पेपर से तैयारी करें। जी हाँ दोस्तों, मॉडल पेपर काफी इंपॉर्टेंट पेपर होता है। अगर आप एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो मॉडल पेपर से जरूर तैयारी करें और हो सके तो अपनी टीचर से VVI क्वेश्चन पूछ लें। मॉडल पेपर काफी जरूरी होता है एग्जाम की तैयारी के लिए। आप जिस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम का मॉडल पेपर पता कर ले, कहाँ पर मिलेगा। आप अपने टीचर से भी बात कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं टिप्स नंबर 5 की तरफ। डिस्टर्ब करने वाली चीज को दूर करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको जो चीज डिस्टर्ब करता है उस चीज को दूर रखें। जैसे कि हो सकता है आपके मोबाइल फोन। आपका मोबाइल फोन ही आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, यानी कि सोशल मीडिया का नोटिफिकेशन या इसके अलावा अपने दोस्तों का नोटिफिकेशन आता होगा तो आपको पढ़ाई करने में प्रॉब्लम आती होगी। तो पढ़ाई करते समय उसे दूर ही रखें तो बेहतर होगा। अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं अपने स्मार्टफोन से तो डिस्टर्ब करने वाली चीजों का नोटिफिकेशन को बंद कर दें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो पढ़ाई करते समय, या इसके अलावा कई और चीज आप डिस्टर्ब कर रहा है तो उसे भी दूर रखें ताकि आप बेहतर तरीके से एग्जाम की तैयारी कर सकें। तो बढ़ते हैं टिप्स नंबर 6 की तरफ। कमजोर सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान दें। जी हाँ दोस्तों, जिस सब्जेक्ट में आप थोड़ा ज्यादा कमजोर हैं उस सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान दें। जैसे कि हो सकता है आपका मैथमेटिक्स कमजोर हो सकता है या और साइंस सब्जेक्ट भी। इस तरह के सब्जेक्ट आपके एग्जाम में है तो इन सब सब्जेक्ट पर ध्यान दें। या इसके अलावा आपके एग्जाम में जो सब्जेक्ट आपको लगता है कमजोर है उस सब्जेक्ट पर आप ज्यादा ध्यान दें ताकि आप बेहतर से बेहतर तरीके से कम समय में एग्जाम की तैयारी कर पाएं। हर एग्जाम का अलग अलग से पेपर होता है तो आप देखिए उस एग्जाम में कौन सा पेपर आपका कमजोर है उस पर ज्यादा ध्यान दें और बेहतर से बेहतर तैयारी करने की कोशिश करें। तो बढ़ते हैं टिप्स नंबर 7 की तरफ। पहले छोटे क्वेश्चन की तैयारी करें। जी हाँ दोस्तों, कम समय में परीक्षा की तैयारी कैसे करें की बात करें तो पहले जब भी तैयारी करें तो छोटे से छोटे क्वेश्चन
का तैयारी करें। इससे ये हुआ कि धीरे धीरे काफी अच्छी तरह से तैयारी कर पाएंगे। टाइम टेबल बनाए तो उसमें छोटे क्वेश्चन का तैयारी करने का पहले टाइम टेबल बनाए। पहले आप छोटे क्वेश्चन को अच्छे से तैयारी कर ले, उसके बाद बड़े क्वेश्चन को करें। अगर आप छोटे क्वेश्चन को करने लगेंगे और आपको याद होता रहेगा, आपको पढ़ने में भी मन लगेगा और आपका अच्छे से तैयारी हो पाएगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखें। अगर आप छोटे छोटे क्वेश्चन का शुरुआत में तैयारी करेंगे तो आप कम समय में ज़्यादा तैयारी कर पाएंगे, क्योंकि छोटा छोटा क्वेश्चन होता है जो याद करना काफ़ी आसान हो जाता है। वही बड़ा बड़ा क्वेश्चन को बाद में याद करेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन थोड़ा याद करने में टाइम लगता है। तो पहले आप छोटे क्वेश्चन से तैयारी करें। जैसे जैसे आपका छोटा क्वेश्चन सब बेहतर होता जाएगा, उसके बाद अब बड़े बड़े क्वेश्चन का तैयारी कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने टिप्स नंबर 8 की तरफ, रिवीजन करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सिर्फ तैयारी ही कर रहे हैं और रिवीजन नहीं करेंगे तो आप अच्छे तरीके से नंबर नहीं ला पाएंगे और ना ही एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे। इसलिए रिवीजन जरूर करें। कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रिवीजन काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ऐसे बताया जाता है कि साइंस और मैथ इस तरह के सब्जेक्ट को अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो बहुत जल्द ही कोई भी स्टूडेंट इसे भूल जाता है। रिवीजन स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप किसी भी क्लास का तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पीछे पढ़े हुए को रिवीजन नहीं करेंगे तो आप बेहतर तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं टिप्स नंबर 9 की तरफ, नीचे क्लास के बच्चे को पढ़ाएं। जी हाँ दोस्तों, अगर संभव हो तो आप कम समय में परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे क्लास के बच्चे को पढ़ाएंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप नीचे क्लास के बच्चे को पढ़ाएंगे तो उनसे आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा, यानी कि आपको काफ़ी जल्दी याद हो जाएगा। इस प्रकार से पढ़ाएंगे तो आप बेहतर तरीके से याद कर पाएंगे। जो भी आप पढ़ा रहे हैं थोड़ा पहले आप स्टडी करें उसके बारे में, तब आप पढ़ाएंगे तो जो भी बच्चे आपसे पढ़ रहे हैं उनको भी समझ में आएगा और उनसे आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज हो जाएगी और आप इस प्रकार से कम समय में एक अच्छी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं टिप्स नंबर 10 की तरफ, ज़्यादा देर तक पढ़ाई करें। ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा क्योंकि कम समय में परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो, और जैसे जैसे मैंने ऊपर में तरीके बताया उस तरीके को अपनाकर आप काफी आसान तरीके से और बेहतर तरीके से परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। जो भी मैंने ऊपर तरीके बताए उस तरीके को अपनाकर अगर आप ज्यादा देर तक पढ़ाई करेंगे तभी आप कम समय में परीक्षा की तैयारी कर पाएंगे। तो आप इस प्रकार से कम समय में परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं और इसके अलावा और भी अनेक बातों का आपको ध्यान रखना होगा। तो बढ़ते हैं टिप्स नंबर 11 की तरफ, भरपूर नींद ले। जी हाँ दोस्तों, कोई भी काम हो अगर आप अच्छी नींद नहीं लेंगे तो आप बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं या आप अच्छे से कोई भी काम करना चाहते हैं तो नींद पूरा होना काफी जरूरी होता है, नहीं तो आप बेहतर तरीके से काम को नहीं कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं टिप्स नंबर 12 की तरफ, बीच बीच में ब्रेक लेकर पढ़ाई करें। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बीच बीच में ब्रेक लेकर पढ़ाई करना काफी इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप लगातार पढ़ाई करेंगे तो आप बेहतर तरीके से एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाएंगे। किसी भी काम में बीच बीच में ब्रेक लेकर करना काफी जरूरी होता है। अगर आप कोई भी एग्जाम को थोड़ा सा ब्रेक लेकर करेंगे तो आप बेहतर तरीके से उस पर काम कर पाएंगे। पढ़ाई एक ऐसा जरिया है जिसको आप लगातार पढ़ेंगे तो आप बेहतर तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे और बेहतर तरीके से एग्जाम की तैयारी भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए ब्रेक लेकर जरूर पढ़ें। जो भी सब्जेक्ट आपका कमजोर है उसमें आप ब्रेक लेकर पढ़ेंगे तो आप उस पर बेहतर तरीके से और काफी अच्छी तरह से पढ़ाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर हाँ तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे हमारे साथ। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।